हैं सीएम अशोक गहलोत और स्पीकर सीपी जोशी में मुलाकात। मुख्यमंत्री आवास पर आज ये अहम बैठक हुई। देखिए, कल दिल्ली में हुई बैठक के बाद ये मुलाकात भी अहम है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल भी इस दौरान उपस्थित रहे। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। कल दिल्ली की बैठक पर सभी की नजरें थी और दिल्ली की बैठक से कई कयास भी निकलकर सामने आए। कयास ये थे कि जब अब यहाँ पर बदलावों का जिक्र किया जा रहा था, उसमें कई नाम भी सामने आ रहे थे कि हो सकता है कि पार्टी में आगे बढ़ते हुए दिनों के साथ में एक बड़ा बदलाव भी नजर आ जाए, क्योंकि जब दोनों की मुलाकात हो रही थी और दोनों वहीं पर साथ मौजूद थे, पहले अलग अलग मुलाकात करने का जो नजरिया था वो सभी के सामने था, लेकिन फिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात रही तो कयासों को और भी बल मिला। लेकिन अब कल दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद में आज सीएम अशोक गहलोत से विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की मुलाकात हुई। उनके आवास पर ये मुलाकात अहम मानी जा रही है इस नजरिए से कि जब कल वहां पर जो बातें की गई है, हालांकि इस बैठक के दौरान 3 से 4 घंटे का जितना भी समय रहा, मीडिया के सामने बहुत संक्षिप्त से ब्रीफ किया गया। 4 मिनट से भी कम में अपनी बात कह दी गई और सभी ने एक स्वर में कह दिया कि हाईकमान आला कमान ये डिसाइड करेगा कि आगे किस तरह से चलना है, लेकिन यूनानिमसली वो साथ में चलने वाले हैं। अब अंदर जो कल बातें हुई उसको लेकर के यहाँ पर प्रतिक्रियाएं ली जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है कि इस तरह से ये परिवर्तन होगा। अगर होता है तो हमारे साथ में वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश जी, कल दिल्ली की मुलाकात पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। दिल्ली की बैठक काफी महत्वपूर्ण और उसके बाद मुख्यमंत्री के आवास पर आज विधानसभा स्पीकर के साथ में मुलाकात और भी लोगों की उपस्थिति, क्या जानकारी, किस एजेंडे के साथ ये बैठक हुई नरेश जी? देखिए, एजेंडा तो अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो मुलाकात है वो बिल्कुल अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल की जो दिल्ली की मीटिंग हुई उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज ही जयपुर लौटे हैं। आज स्पीकर सीपी जोशी सीएम हाउस पहुंचे थे और इसके अलावा मंत्री है विदेश मंत्री शांति धारीवाल वो पहुंचे हैं। तो हालांकि जो कार्यक्रम बताया जा रहा है वो एक गांधी दर्शन यात्रा को हरी झंडी दिखाने का था, लेकिन ये तो एक औपचारिक कार्यक्रम था। जब ये तमाम जो नेता है आपस में बैठे हैं, बात की है, तो सियासी बातचीत भी जरूर हुई होगी। और जिस तरह से कल जो चर्चा हुई थी आला कमान के साथ में, उसमें जो आगे की रणनीति बननी होगी और किस तरह से आगे काम करना होगा, इसको लेके भी चर्चा हुई है। और ये तो खुलासा तो जब कुछ मुख्यमंत्री इस बारे में बताएंगे तभी पता लग पाएगा, लेकिन जब स्पीकर और मुख्यमंत्री मिलते हैं तो अन्य मुद्दों के साथ सियासी जो चर्चा वो जरूर होती है। और अब क्योंकि इस मुलाकात को जो कल की जो बैठक आला कमान के साथ जो हुई थी उससे जोड़ के देखा जा रहा है, तो अब आने वाले जो समय है वो खासकर कांग्रेस के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी आला कमान का भी फैसला आया नहीं है कि आला कमान ने क्या फैसला किया है सचिन पायलट के बारे में। कल जो मुलाकात हुई थी जिसमें के वेणुगोपाल ने कहा था कि आला कमान पे सब कुछ छोड़ दिया गया है, तो वो जो सब कुछ जब छोड़ दिया तो उसके बाद आला कमान क्या दिशा निर्देश जारी करता है, किस तरह से इनकी जिम्मेदारी है वो तय होती है, क्या आगे किस तरह से कोई क्या बदलाव होता है संगठन में भी या मंत्रिमंडल में भी, किसकी भूमिका क्या तय होती है, तमाम सवाल है जिनके भी जवाब आने बाकी। ठीक है नरेश जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।